हाँ, एक चीज़ और भी है कि जैकेट खरीद तो ली आपने, इतने पैसे खर्च कर लिए कि भाई मैंने अपने विन्नी और पोलू के लिए जैकेट ली थी, वो मेरी मतलब लगभग $200 के आसपास की थी, बहुत महंगी जैकेट होती है। तो वो जैकेट को जब आप वॉश करने जा रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड, एक्चुअली जब हम लोग इंडिया से यहाँ ट्रैवल कर रहे थे फर्स्ट टाइम कनाडा, और हम लोग को पता था कि हम लोग अल्बर्टा में जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड के जो मतलब टॉप कोल्डेस्ट मतलब प्लेस है उनमें से एक है। तो हमारे माइंड में ये था कि यार हम कैसे मतलब सर्वाइव करेंगे वहां जा करके, हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है जिससे कि हम वहां पे जाके सर्वाइव कर पाए। बाहर जब हमको घूमना हो, जाना हो किसी काम से, घर से ऑफिस जाना हो, कैसे कपड़े पहन के जाने होते हैं, हाँ क्या क्या चीजें मतलब हम लोग को खरीदनी है, किस लेवल की खरीदनी है, वो चीज की हम लोग मतलब प्लानिंग कर रहे थे। तो जब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में था तो आई होप जो भी कोई मतलब प्लान कर रहा होगा कहीं बाहर से और वो कनाडा आने के लिए, तो उसके माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो हमने सोचा कि आज हम एक व्लॉग बनाते हैं पूरा। सो जैसे आज टेम्परेचर हो रहा है, अभी कितना हो रहा है टेम्परेचर? -25। देखो ये -25 फील्स लाइक हो रहा है, जो मतलब बाहर हवा चल रही है उसके साथ में मिलाकर के जितनी मतलब ठंड हो रही है। एक्चुअली जब भी कभी घर से निकले ना, हमेशा अपना ऐप के अंदर ये देख के चले कि भाई कितना टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर में भी ना एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है और फिर एक विंड चिल के साथ में जो हवा चल रही होती है बाहर, उसकी वजह से कितनी ठंड बन रही है वो फील्स लाइक में दिखता है। तो फील्स लाइक ही देख के जाना, ऊपर वाले को तो मत ही देखो। हम तो जब भी बाहर जाते हैं सबसे पहले टेम्परेचर ही चेक करते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, तो अभी बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर हैं और बाहर मतलब उस ठंड में हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो चलते हैं, फटाफट दिखाते हैं आप लोग को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शूज से। तो जब हम विंटर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी तो एक्सट्रीम विंटर है, तो उसमें हमारे पास में शूज होने चाहिए इस तरीके वाले। तो शूज में सबसे ज़्यादा मतलब ये देखने की चीज़ है कि ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें ये ग्रिप अच्छी है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि अभी तो चलो ठीक है भाई, ये साफ है पाथवे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के भी जा चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट नॉर्मली होता क्या है कि जब ना ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम विंटर में जब स्नो गिरती है, तो स्नो ना कई बार इकट्ठी होकर जम जाती है, तो उसकी फिर ये इस तरीके से ब्लैक आइज बन जाती है वहाँ पर। अब इसमें क्या ना, ये इतना ज़्यादा एकदम स्किट वाला बन जाता है कि अगर ग्रिप नहीं है तो जैसे आप पाँव रखे हो तो फिर आपके पाँव मतलब वहाँ फिसल सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान करना है कि आपने अच्छे ग्रिप वाले शूज़ ले भी लिए ना, तब भी जब आप ऐसे इस पे आते हो ब्लैक आइस पे, प्लीज़ बी केयरफुल, थोड़ा स्लो चलना है उस पर, भागना नहीं है, रश नहीं करना है उसके ऊपर, नहीं तो ग्रिप भी उस पर काम नहीं करती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मतलब अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाला कुछ ऐसी एक्टिविटी है और आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करके मतलब ब्लैक आइस होगी, तो फिर इसके ऊपर भी ना एक वो आता है अलग से, एक अलग से प्रोटेक्शन होती है उसमें, काइंड ऑफ मतलब छोटी छोटी सी नुकीले से वो बने रहते हैं, वो पूरा मतलब पंजा जमा के चलते हैं फिर आपका। बट हमने अभी पिछले 2 साल में उसको यूज़ नहीं किया ना, इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। जब कभी ऐसी ब्लैक आइस होती है तो ये काफ़ी रहता है अपने लिए, और थोड़ा स्लो चलते हैं। सेकंड चीज़ इन जूतों में देखने वाली होती है कि ना ये वाटर प्रूफ होने चाहिए जब आप खरीद रहे हो, तो इसके ऊपर प्रॉपरली लिखा रहता है, जो इसके टैग वैग लगे रहते हैं तो उन पे भी, और कई बार साइडों में भी लिखा रहता है कि वाटर प्रूफ है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जैसे मतलब अभी यहाँ पे ये स्नो हो रखी है, और साथ में हाँ एक चीज़ और भी है कि ये शूज़ थोड़े से ना आपके हाई एंकल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स शूज़ की तरीके से यहाँ वाले हो, थोड़े से ऊंचे हों, मेरे तो फिर भी कम है, मतलब लोग इससे भी थोड़े और ऊंचे रखते हैं। तो फ़ायदा क्या होता है वाटर प्रूफ होने का और हाई एंकल होने का, जैसे आप कहीं बाहर गए वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, तो जैसे आप पाँव रखोगे ना, तो ये पाँव आपका उसमें अंदर चला गया, तो आपको ये रहता है कि इसके अंदर से वो जो स्नो है वो घुस जाएगी, और फिर जैसे वो स्नो मेल्ट होगी तो वो उसका पानी बन करके फिर वो आपके जूतों में घुसना शुरू हो जाएगा। वाटर प्रूफ है तो चाहे ये कितनी भी स्नो पड़ी है अभी मेरे शूज़ पे, तो ये मेल्ट भी होगी ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी बाहर के बाहर गिर जाएगी। और हाई एंकल होने का फ़ायदा ये होगा कि मैं अगर कितने भी भारी एकदम से इसमें घिसूँगा ना, तो वो मेरे इसके अंदर जाएगी नहीं जो स्नो है, ठीक है। ये फ़ायदा होता है हाई एंकल होने का। और साथ में ऐसा देखो कि मतलब आप किस जगह पे जा रहे हो, अगर वहाँ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो उसमें ना जो शूज़ खरीद रहे हो तो शूज़ के साथ में ये भी रहता है कि हाँ उसमें वार्मथ कितनी रहने वाली है, मतलब कितनी गर्मी देगा वो आपको। उसके टैग लगे रहते हैं, उसमें लिखा रहता है कि भाई ये आपको -15, -30, -10, -5 तक में सर्वाइव करवा सकता है, तो वो चीज़ ज़रूर देखने की है उस टाइम पर। सेकंड चीज़ है जैकेट। भाई जैकेट मतलब समझ लो कि आप शूज़ के साथ में जैकेट का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब अगर हम यहाँ 2 साल में जो इतना ज़्यादा एक तरह सर्वाइव किए हैं ना, और एल्बर्टा के अंदर, एडमंटन के अंदर इतनी ठंड में, कैलगरी से ज़्यादा ठंड होती है एडमंटन में, एल्बर्टा के अंदर ये दोनों फेमस सिटी हैं, तो इसमें एडमंटन में ज़्यादा होती है। हम जो सर्वाइव किए हैं वो मेन जैकेट की वजह से है।
और जैकेट में क्या होता है कि जब आप जैकेट खरीद रहे हो ना, तो आपको देखना है कि जैसे एडमंटन के बारे में, अल्बर्टा के बारे में है कि यहाँ पे ना -25 ये एक एवरेज है जो आपका मतलब लोएस्ट जाना ही जाना है थ्रू आउट द मंथ। आप जैसे मतलब बात कर रहे हो जनवरी, फरवरी और जो दिसंबर, ये जो महीने हैं इनमें मतलब ऐसे चलता है थोड़ा सा यूँ करके, और -25 के आसपास में, -22 के आसपास में एवरेज आपका लोएस्ट चला जाता है। कहने का मतलब अगर आप बाहर गए तो एक्सपेक्टेड है कि इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा जाएगा, इससे ऊपर भी आएगा, बट एवरेज में आओगे तो इतना ही रहता है। तो आपको ऐसी जैकेट जरूर लेनी है जो आपको -20 से ऊपर में सर्वाइव करवाएं। तो जब आप जैकेट खरीदने जाओगे तो जैकेट के ऊपर साथ में लिखा रहता है कि भाई वो कितने आपके टेम्परेचर में सपोर्ट कर सकता है। तो बहुत ध्यान से उस चीज़ को देखना है। आपकी जैकेट उस हिसाब से थोड़ा सा कॉस्ट वेरी जरूर कर सकती है। आपको कॉस्ट पे मत देखना फिर उस टाइम कि यार नहीं मैं थोड़ी सस्ती वाली ले लूँ, तो आप उस सस्ते के चक्कर में फिर वो जो उसका टेम्परेचर है ना वो आप खो दोगे, और फिर जब बाहर ठंड में आपको किसी मजबूरी में जाना पड़ेगा फिर आप कहोगे कि यार मैं थोड़े पैसे और डाल लेता तो मुझको अच्छी जैकेट मिल जाती। इसलिए ये देखना जरूरी है कि वो कितने टेम्परेचर में आपको हेल्प करेगा। और अब जब टेम्परेचर की बात आती है तो केवल ये नहीं है कि अगर मैंने जैकेट पहनी है और वो मुझको -25 में हेल्प कर सकता है तो मैं केवल जैकेट पहन के निकल लूँगा, नहीं। आपको लेयरिंग भी करनी होती है। लेयरिंग इन द सेंस कि आपको जो वुलन के कपड़े हैं ना अंदर, जो आपके स्वेटर वगैरह हैं, जर्सी हैं, आपको वो भी डाल के चलनी है। तो वो कैसे क्या करना है कि अगर मान के चलो आपको -25 -30 में जाना है तो कोशिश करो कि आप लेयरिंग बढ़ा लो अपनी। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जब मैं -20 से ऊपर वाले टेम्परेचर में बाहर निकलता हूँ ना 25-30 में, तो मैं हमेशा 2 लेयरिंग डाल के चलता हूँ। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ भी अभी, तो मैंने एक तो मतलब ये ऊपर जैकेट हो गई, साथ में एक वुलन वाला ये लेयरिंग हो गया, और जो मेरा ये अंदर है ये भी वुलन है, तो मतलब 2 लेयरिंग हो गई मेरे पास में, और तीसरी मेरी जैकेट हो गई। तो ये मतलब मैं इंश्योर करता हूँ कि जब मैं -25 -30 में जा रहा हूँ तो ये मेरे पास हूँ, क्योंकि यहाँ पे अल्बर्टा गवर्नमेंट जो है, एक तरह से एडमंटन गवर्नमेंट है, वो भी जैसे ही -20 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो उसको कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये एक्सट्रीम मतलब कोल्ड आ गई है अभी, तो लोगों को ज़्यादा सेफ रहना चाहिए। तो मैं उसमें भी ऐसे करके चलता हूँ, और जैसे टेम्परेचर नीचे जाता है तो मैं अपनी लेयरिंग कम करता चलता हूँ उसी हिसाब से। हाँ, एक चीज़ और भी है कि जैकेट खरीद तो ली आपने, इतने पैसे खर्च कर लिए कि भाई मैंने अपने विन्नी और पोलू के लिए जैकेट ली थी, वो मेरी मतलब लगभग $200 के आसपास की थी, बहुत महंगी जैकेट होती है। तो वो जैकेट को जब आप वॉश करने जा रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। हमेशा इनके टैग्स को पढ़ना, उसके ऊपर पूरी एकदम से उनकी तरफ से ना प्रिकॉशन दी हुई थी कैसे करके आपको वॉश करना है। तो उसमें वो साफ साफ बताते हैं कि इनको कोल्ड वाटर में ही वॉश करना है, वार्म में कभी वॉश मत करना है इनको। और साथ में जिस तरीके यहाँ मशीन होती है, उस मशीन में आप एक तरीके से क्या करते हो कि आप मतलब वॉश करने के साथ में आप फिर ड्राई भी करते हो। तो जैकेट्स के लिए स्पेशल मतलब वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होती है कि इनको ना आपको ड्राई नहीं करना है, कभी आप ड्राई करने लग जाओ तो फिर ख़राब हो जाएगी, ब्लीच भी नहीं करना है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जब आप जैकेट खरीद रहे हो तो बाद में उसकी केयर कैसे करनी है। नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स कि आपके जो मतलब लेग्स को कवर करने के लिए आप क्या करोगे। तो मेरा मतलब मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे कि अपने लेग्स को कवर करने के लिए जब बहुत आपको लगता है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसे आज की कंडीशन है माइनस फील्स लाइक में 25 हो रखा है, तो मैंने ना स्नो पैंट पहन रखी है। स्नो पैंट क्या है कि एक तरीके से ना मतलब मेरे लेग्स के लिए जैकेट हो गई। जैसे ये है ना बिल्कुल वाटर प्रूफ है, इंसुलेटर है इसके अंदर, सेम इसके अंदर भी है। तो अभी मैं बाहर कितनी देर भी घूम लूँ तो मेरे को ठंड नहीं लगेगी। हाँ, इसके नीचे भी मैं क्या करता हूँ, एक लेयरिंग ले लेता हूँ। जैसे मैंने अभी इसके अंदर एक ना ट्राउज़र पहन रखा है, तो नॉर्मल वाला ट्राउज़र है बस मेरा, तो मैंने वो पहन रखा है। हाँ, जब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो, आपको लगता है कि कम है, लगभग मतलब -10 के आसपास में है या -5 के आसपास में है, तो उस टाइम पे मैं इसको प्रेफर नहीं करता। फिर तब मैंने जो वुलन वाली अभी मतलब वो खरीद रखी है एक तरीके से पजामा टाइप का, फिर मैं वो पहन के चला जाता हूँ। वो सफिशेंट होता है, वो अच्छी गर्माहट दे देता है। बट अभी चूँकि जा रहा हूँ -25 -30 के टाइम पर, तो मैं यही पहन के जाता हूँ। मुझको मतलब मेरे साथियों ने स्टार्टिंग में रिकमेंड किया था कि तुम एक काम करना, अंदर गर्म वाले पजामे ले आना, और जैसे ऑफिस जाया करो तो नीचे गर्म पजामा डाल लिया और ऊपर से अपना पैंट पहन के चले गए, तो तुम्हारा दिन अच्छे से कट जाया करेगा। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया स्टार्टिंग में। जब शुरू का 1 वीक में गया तो मैं ऑफिस में से पहुंच गया, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ना मतलब डिस्कम्फर्ट होता था, वो इचिंग टाइप की लगती थी। फिर स्नो पैंट खरीदी, और जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो नीचे अपनी मैंने ऑफिशियल जो मतलब पैंट होती है वो डाल ली, ऊपर से अपना ये जो स्नो पैंट है वो डाल ली, और ऑफिस गया। और वहाँ जा करके बस कुछ 1 मिनट लगती है, फटाफट से अपनी स्नो पैंट उतार दी। अब बाकी के अपना 8-9 घंटे भाई ऑफिस में आराम से अपनी पैंट में बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ हीटर चलते रहते हैं। तो मेरे को ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने हमारी अगर व्लॉग देखे होंगे जिसमें हम जाते हैं स्नो ट्यूबिंग वगैरह करने के लिए, तो उस टाइम पर भी ये बहुत हेल्प करते हैं। आप वहाँ पे कितनी भी स्नो में गिर रहे हो, इधर उधर कितनी स्नो आपके ऊपर आगे गिर रही है, कितना भी तेज़ लग रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है जो मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी आपकी जो उस टाइम का वेदर है, जितना भी टेम्परेचर है,
कि आपको मतलब ये कैसे सपोर्ट करेगी। फिर अगली चीज़ बात करते हैं ग्लव्स की। तो ग्लव्स में क्या है कि जैसे मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे मतलब नॉर्मल नहीं मतलब कि -10 -5 तक है, तो ये वुलन वाले जो ग्लव्स होते हैं ये मतलब मैं पहन के चला जाता हूँ, तो इनसे मेरा काम हो जाता है। और अपना जैकेट के अंदर डाल ली बीच बीच में तो ठीक है। पर जैसे मैं मतलब घर से निकला और मेरे को ऑफिस जाना है, मैं अपना जो टिफ़िन है वो हाथ में लेके जाता हूँ। अब ये -25 -30 चल रहा है, तो भाई इस वाले में ना पता नहीं चलता 1-2 मिनट के बाद में कि मैंने कुछ पकड़ भी रखा है, कुछ पहन रखा है, बिल्कुल एकदम से हाथ फ्रीज हो जाते हैं। तो उस टाइम पे काम आते हैं मिटन। तो ये भी एक तरीके की जैकेट ही है हाथ के लिए। जैसे मतलब ये जैकेट हो गया अपने शरीर के लिए, ये जैकेट हो गया लेग के लिए, ये मिटन्स हो गए हाथ के लिए जैकेट। भाई इतने मतलब इंसुलेशन होता है इसके अंदर, ज़बरदस्त गर्म होता है इसमें। बच्चों को तो स्पेशली अगर वो जा रहे हैं बाहर, उनको थोड़ा खेलना कूदना है, लंबे टाइम आपको रहना है, तो मिटन्स होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा ज़रूर। अब नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स कैप का। तो जैसे मतलब मैंने हेड अपना कवर कर रखा है, तो मेरे ऊपर 2 चीज़ें हैं, एक तो ये वुलन वाली कैप है और एक ये वाली है। तो वही चीज़ होती है अगर आपको मतलब एक टेम्परेचर वो -5 -10 के आसपास में है, तो जैसे ये वाला ग्लव्स हो गए, तो ऐसे में मतलब ये वुलन वाली कैप सफिशेंट होती है। बट अभी -25 30 के आसपास में हो रहा है, तो ऐसे में मेरे को फिर ये जो अपनी जैकेट वाली कैप है ये भी सब करके रखनी पड़ती है। उससे मुझे डबल प्रोटेक्शन हो जाती है ऐसे में अपने ठंड से सेव करने के लिए। तो ये जो जितनी चीज़ें हो गई, इससे आपको मतलब ऐसा लग गया कि हाँ यार ऐसे हम निकलेंगे तो हम लोग सेफ हैं अगर -25 -30 ऐसे वाला टेम्परेचर हो रखा है तो। बट हाँ, आप लोगों ने हमारे कुछ व्लॉग्स में हमसे सुना होगा कि यार हमने इतने कपड़े पहन रखे हैं फिर भी यार ना जो ये वाला हिस्सा है, इसमें ऐसे लग रहा है कि किसी ने ना बर्फ़ को घोल करके और उसको पानी बना के आपके फेस पे लगातार कोई आपको थ्रो कर रहा है बिल्कुल। और आप मतलब परेशान हो बहुत ज़्यादा उस ठंड से, क्योंकि जब हवा चल रही होती है ना और वो -25 30 वाला टेम्परेचर होता है, बिल्कुल वही फील आता है एकदम से। तो हमने उसका भी तो तोड़ निकाला। मुझे मेरे साथी ने एक्चुअली रिकमेंड किया था, तो उनकी रिकमेंडेशन पे मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। तो ये एक होता है नेक वार्मर। तो बेसिकली तो ये नेक तक है, बट जैसे हमको पता है कि नहीं यार हमको ठंड लग रही है फेस पे, तो मैं इसको फिर ऐसे कर लेता हूँ ना। अब वो जो बाहर से वो हवा आ रही है, मुझे काफ़ी हद तक ये प्रोटेक्ट कर लेती है। अब कुछ नहीं से मेरी बॉडी को कुछ हिस्सा मिल गया। अगर ये नहीं होता ना, तो जो ये वाला पोर्शन है बिल्कुल फ्रीज हो जाता है कुछ टाइम पर। मतलब एक बार तो ऐसा होगा कि आपके जो लिप्स हैं आपको पता भी नहीं चलेगा वो आप बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो, इतनी ठंड होती है। और मुझको तो ये चीज़ उसमें लगा कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप स्नो ट्यूबिंग करने के लिए जा रहे हो ना, क्योंकि जब आप स्पीड में एकदम से आते हो ऊपर से, तो हवा नहीं भी चल रही ना, वो फिर भी आपको बहुत तेज़ हवा लगती है। तो उस टाइम पर तो वैसे ही ये फ्रीज हो जाता है सारा। तो बेटर है ये रखोगे तो इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस जो मतलब हम लोग को पता है। हमने अपने 2 साल के यहाँ के एक्सपीरियंस में अभी तक मतलब ऐसे देखा है कि हाँ यार ये आपको हेल्प कर सकती है, जिससे कि आप ठंड से बच सकते हो और आप एंजॉय कर सकते हो इस वेदर को, अपनी लाइफ को जी सकते हो यहाँ पर। नॉर्मली वैसे कोई जाता नहीं है -25 30 इसमें एंजॉय करने के लिए, बट हाँ फिर भी वेदर है तो आपको अपनी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आप रोक नहीं सकते हो जो समय चल रहा है उसको। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके काम आ सकती होगी। अगर आपको लगता है इसमें कोई और आपके और क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताना। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करके आपको सेटिस्फाई करने की। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए बिना नहीं जाना, बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, टेक केयर।